नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल राम, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दुर्गनाकुरी बागेश्वर। मैं HRDC कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के FIC गुरु दक्षता कार्यक्रम 16 में प्रतिभागी के रूप में कोर्स वर्क कर रहा हूं। इसी संदर्भ में मैं आज सभी विद्वान जनों और प्रतिभागियों के सम्मुख अपना एक वीडियो लेक्चर या वीडियो कक्षा पाठ आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे कि आप सभी को विदित है, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं और हिंदी साहित्य के ही पठन पाठन करता हूं। तो मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो मेरा विषय है वह है भक्तिकाल। थोड़ा सा हम अगर भक्तिकाल को जानने के लिए हमको हिंदी साहित्य के इतिहास के काल निर्धारण या हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि पर नजर डालनी पड़ेगी। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई कुछ भी हो, उसका अपने आप में एक अलग इतिहास होता है। उसी प्रकार से हिंदी तो क्या है? साहित्य है, वांग्मय है। उसका भी अपने एक अलग इतिहास होगा कि कब वो पैदा हुई, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे उसका साहित्य निर्माण हुआ, कैसे उसमें कविताएं लिखी गई, कैसे उसमें गद्य रचनाएं की गई। तो वस्तुतः जो उसका इतिहास होगा, उस पर भी विद्वानों ने अलग अलग मतों के अनुसार उस इतिहास को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जैसे मैं हिंदी शब्द की या हिंदी भाषा की बात करता हूं, तो हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं तो संस्कृत से फिर पाली, संस्कृत से पाली से प्राकृत से अपभ्रंश से हिंदी निकली। तो अपने आप में हिंदी भाषा का एक इतिहास हो गया। उसी प्रकार से अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो उसके इतिहास को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, चाहे ग्रासद पासी की बात करें जिन्होंने पहले हिंदी इतिहास लेखन पर काम किया, चाहे जॉर्ज ग्रेसन की बात करें, या चाहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, डॉक्टर राम कुमार की बात करें, तो उन्होंने हिंदी के इतिहास को समझने के लिए काल निर्धारण किया है। उसी काल में सबसे पहले आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं, इसका जो समय काल है वो है 943 ईस्वी से लेकर 1375 तक। अर्थात हमारे साहित्य में, हमारे हिंदी का जो साहित्य का जो उद्भव हुआ वो 943, 993 या इसे हम 943 भी कहते हैं। 943 इसलिए कहते हैं क्योंकि 943 को सरहपाद एक नाथ सिद्ध हैं, उन सिद्धों की एक रचना यहां पर हमको मिलती है जिसका नाम है दोहा कोश, जो कि अपभ्रंश भाषा में है। और इस दोहा कोश से ही हम हिंदी साहित्य का उद्भव मानते हैं। उसी प्रकार से ये आदिकाल है, इसको वीरगाथा काल भी कहा गया, जिसका समय 993 से 1375 तक माना गया है। उसके बाद भक्तिकाल, जिस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे, जिस विषय पर हम बात करेंगे, इसका समय काल है 1375 से लेकर 1643 ईस्वी तक। उसके बाद रीतिकाल का समय काल है 1643 ईस्वी से लेकर 1850 तक। उसके बाद आधुनिक काल 1850 से लेकर अब तक। इस संदर्भ में अगर हम मोटा आज से अगर मैं बात करूं, अगर मैं आज वर्तमान में 2023 से बात करता हूं, तो 2023 से लेकर 943 अर्थात 1000 ईस्वी, अर्थात 1300 वर्ष पूर्व हिंदी साहित्य की उत्पत्ति हुई या हिंदी साहित्य का उद्भव हुआ। आज से 1300 वर्ष पूर्व या आज से 1300 वर्ष पहले, 1300 वर्ष पहले हिंदी साहित्य के उद्भव हुआ। और जो सबसे पहला जो ग्रंथ आता है वो स्वयंभू मानते हैं, कुछ सरहपाद के दोहा कोश को मानते हैं। अब इसमें हमारे पास जो आज का जो विषय है, वो आज का हमारे पास विषय है भक्तिकाल। जैसे भक्तिकाल की मैं बात करता हूं, भक्तिकाल हिंदी के स्वर्ण काल भी इसको कहा गया है, एक स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, और इसको मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल कहा गया है, इसको रीतकाल को उत्तर मध्यकाल कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा भी। अब ये जो भक्ति काल की जब हम बात करते हैं
तो जो भक्ति काल अपने आप में हिंदी का स्वर्ण काल है, और हिंदी में ऐसी कविता, ऐसी कविताएं, ऐसा काव्य लेखन हुआ कि वैसा इसके पश्चात या इससे पहले नहीं हुआ था। इसलिए इसको हिंदी का स्वर्ण काल कहा गया है। अब ये भक्ति काल का जो समय काल था वो 1375 से लेकर 1643 तक, अर्थात अगर हम थोड़ा सा इस पर विचार करें तो 1300 से लेकर 1475 तक एक वर्ष, 1475 से लेकर 1575 वर्ष और 2 वर्ष, फिर 1643 तक करीब करीब 250 वर्षों का काल रहा है। तो 250 वर्षों के मध्य में जो कविताएं लिखी गई, वो चाहे जितने भी भक्तिकालीन जो कवि थे उनके द्वारा जो कविताएं लिखी गई थी वो करीब करीब 250 साल के अंतर्गत की जो कविता हैं उनके बीच के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अब समस्या ये आती है कि भक्ति काल का जब उदय हुआ तो किस प्रकार से हुआ, ये भी महत्वपूर्ण प्रसंग है। जैसे मैंने यहां पर जो टॉपिक दिया है भक्ति काल के आंदोलन के उदय की परिस्थितियां। देखो कोई भी चीज उत्पन्न होती है, कोई भी समस्या उत्पन्न होती है या कुछ भी हमको परिस्थिति हमके सामने में आती है, तो उस परिस्थिति जब कुछ भी हमारे सामने में आती है तो हमारी समस्या एक परिस्थिति हमारे सामने आती है जिसे हम समस्या कहते हैं। अब वो क्या क्या समस्याएं थी, उन समस्याओं से कैसे भक्तिकालीन आंदोलन उपजा। जैसे आज के अगर समय में हम बात करते हैं तो आतंकवाद हमारे लिए एक परिस्थिति है, एक समस्या है, उसको निपटाने के लिए हम क्या 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 प्रयत्न करेंगे। उसी प्रकार से जो भक्ति काल का जो उदय हुआ वो धार्मिक परिस्थितियों के कारण हुआ, सामाजिक परिस्थितियों के कारण हुआ, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हुआ और आर्थिक परिस्थितियों के कारण। समकालीन उस समय तत्कालीन की क्या क्या परिस्थितियां थी उस पर मैं थोड़ा थोड़ा सिलसिले में बात करूंगा। जैसे धार्मिक परिस्थितियों में क्या था कि जो भारत था वो, अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं, अगर हम पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान हिंदू शासक थे दिल्ली के, अजमेर के। जब हिंदू शासक थे उनको हराने के लिए जयचंद ने किसको बुलाया, मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में युद्ध हुआ 1292 ईस्वी में। ये 1292 ईस्वी में जब युद्ध हुआ, जैसे ही मोहम्मद गौरी ने यहां पर आक्रमण किया उसके बाद मुगलों का या मुसलमानों का, मुगलों का यहां पर आगमन प्रारंभ हुआ। अब जब मुगलों का आगमन प्रारंभ हुआ तो उन्होंने जो यहाँ की जो हिंदू जो जनता थी, जो हिंदू धर्म अवलंबी थे, उन पर प्रहार करना प्रारंभ किया या उनको उस धर्म को मिटाने का प्रयत्न किया और मुस्लिम धर्म की स्थापना की। एक कारण धर्म का कारण ये था क्योंकि जो सनातन धर्म था, जो हिंदू धर्म था, वो पतन की ओर अग्रसर हो रहा था और मुसलमान जो मुस्लिम धर्म था, जो मुगल मुस्लिम धर्म था, उसका उदय हो रहा था। दूसरा कारण ये था सामाजिक। प्यारे विद्यार्थियों, समाज एक ऐसा संसाधन है जिसमें कि विभिन्न प्रकार से समाज में विसंगतियां होती है। अब सामाजिक कारण क्या था, सबसे मेन मुद्दा था यहाँ पर जाति पाति। और जैसे कि हम भक्ति काल की कवियों की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने जाति पाति का काफी विरोध किया है। कबीर की हम बात करें, रैदास की हम आगे उसमें बात करेंगे तो उसमें जाति पाति का हमको काफी विरोध देखने को मिलता है। तो सामाजिक जो कारण था, हिंदू धर्म की कोई भी ग्रंथ में देखिए उसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इन धर्मों को जो काम था धर्मों का, उन कामों के कारण यहाँ पर सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई और जो शूद्र वर्ग के लोग थे उन्होंने उनकी आवाजें उठने लगी और उन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रिय के जो धर्म के जो हिंदू धर्म के जो नियम थे उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तीसरा कारण था इसमें राजनीतिक। जो छोटे छोटे देशों में हमारा जो भारत था वो छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था और छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और ये एक दूसरे से लोग आपस में लड़ते रहते थे। एक राजा दूसरे राजा को नीचे दिखाने के लिए ये युद्ध करते थे और उससे भी जनता, उससे भी उस समय के तत्कालीन के कवि त्रस्त थे और उन्होंने कहीं न कहीं भक्ति काल का उदय था, जो हम समरसता की बात करते हैं। तीसरा कारण था आर्थिक। उस समय राजा महाराजाओं का एक कारण यह था कि वो जितने भी शासन जो शासन तंत्र था वो क्या करता था, अनावश्यक कर लगाता था भारतीय जनता पर और उससे भी त्रस्त होकर लोगों ने भक्तिकालीन आंदोलनों का उदय हुआ। ये जो भक्तिकाल का जो उदय था, जो भक्तिकाल के उदय की जो परिस्थितियां थी वो ये इस प्रकार से हमको देखने को मिलती है।
अब हम बात करते हैं भक्ति काल के आंदोलन की बात हो गई, भक्त हिंदी साहित्य के काल निर्धारण पर हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं भक्ति काल के भेद। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और कि भक्ति काल के भेद क्या है। अब भक्ति काल के भेद, जैसे हमने आपसे कहा कि भक्ति काल हिंदी के स्वर्ण काल कहा गया है, तो भक्ति काल के क्या क्या भेद हैं इस पर हम जरा बात करेंगे कि भक्ति काल में किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई थी। भेद का अर्थ है कि भक्ति काल में किस प्रकार से रचनाएं लिखी गई थी। भक्ति काल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है निर्गुण भक्ति शाखा, दूसरा है सगुण भक्ति शाखा। ये बहुत समझने वाली बात है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बात करूंगा कि निर्गुण भक्ति शाखा क्या है और सगुण भक्ति शाखा क्या है। निर्गुण, जिसमें कोई गुण न हो, अर्थात इसका अर्थ ये है, लेकिन यहां पर जो निर्गुण का अर्थ है वो है निराकार। निर्गुण का अर्थ क्या है? निराकार, अर्थात ऐसे भगवान की पूजा, क्योंकि भक्ति का अर्थ ही पूजा है, करना है। भक्ति का किसी भी भगवान को, किसी भी आराध्य को अपना आराध्य मानकर उसके चरणों में या उसको अपने उसकी स्तुति करना ही भक्ति काल है, भक्ति है। तो ये क्या था, जो निर्गुण का अर्थ था कि निराकार ब्रह्म, निराकार भगवान, कण कण में जो व्याप्त है, जो हृदय में व्याप्त है, जो आत्मा में जो व्याप्त है, ऐसे भगवान की पूजा। और जो सगुण भक्ति था वो था साकार भगवान की पूजा, साकार ब्रह्म। निर्गुण क्या था? निराकार ब्रह्म। अब ये निर्गुण का अर्थ हुआ जो आत्मा में हमारे विराजमान है, सगुण का अर्थ हुआ जो साकार। इसमें जैसे राम और कृष्ण की बात कही, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो जो निर्गुण और सगुण अगर हमारे समझ में आ गए, फिर हम बात करते हैं इनके भी भेदों की, कि सगुण के क्या भेद थे और निर्गुण के क्या भेद थे। जैसे दो भेद हमको ऊपर से मिले, भक्ति काल के दो भेद हैं, और उसमें सगुण और निर्गुण, निर्गुण के भी दो भेद हैं। एक है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा, दूसरा है प्रेम मार्गी भक्ति शाखा। ये दो भेद हैं। और उसी प्रकार से सगुण के भी दो भेद हैं। एक है कृष्ण भक्ति मार्ग या प्रेम मार्गी भक्ति, ज्ञान मार्गी। एक है कृष्ण भक्ति मार्ग, दूसरा है राम भक्ति मार्ग या राम भक्ति शाखा। इसको हम मार्ग को, इसको हम कृष्ण ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, इसको ऐसे देखें, मार्ग को छोड़ के, और राम भक्ति शाखा। ठीक है। अब ये जो कृष्ण ज्ञान मार्गी जो भक्ति शाखा है, ये ज्ञान मार्गी जो भक्ति के जो कवि थे उसमें कबीर प्रमुख है। थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। इसमें प्रमुख कौन थे कवि? और भी कवि हैं, लेकिन प्रमुख इसमें जायसी प्रमुख है, मोहम्मद मलिक जायसी। इसमें कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास प्रमुख है, इसमें तुलसीदास प्रमुख है। तुलसीदास। अब कबीर के समकालीन कवि, जैसा हम कबीर की बात करते हैं, हम रैदास की बात करते हैं, हम दादू की बात करते हैं, हम गरीबदास की बात करते हैं, ये सब कबीर पंथी कवि थे। और इन्होंने निर्गुण की ज्ञान मार्गी भक्ति, निर्गुण में जो ज्ञान है, जो ब्रह्म को खोजने का जो ज्ञान है, उसकी वो करी। यहाँ पर प्रेम मार्गी में जायसी प्रेम के माध्यम से भगवान तक पहुंचना चाहते थे। और सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। वल्लभाचार्य जी ने जो कृष्ण भक्ति मार्ग को बोध करा था, उसमें उन्होंने उसके अष्टसाप कवि में प्रमुख कवि सूरदास जी थे, जो जन्म के अंधे थे, और इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना और कृष्ण की भक्ति में इन्होंने पद लिखे। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसी थे, इनके गुरु का नाम नरहरि दास है, और इन्होंने
जो रामानंद के जो उस मतलब वो थे राम की भक्ति शाखा की जो बात कही है, राम को अपना आराध्य बनाकर, और इन्होंने उनकी भक्ति में पद लिखे या उनकी भक्ति में कविताएं लिखी। तो यहीं पर मैं अपना इस विषय वस्तु ये पाठ योजना को समाप्त करता हूं, और मैं डॉक्टर गोपाल राम एक बार पुनः आपको इस वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।